नमस्कार प्रिय दर्शकों, पितृपक्ष में तर्पण करना, जलदान करना अति अनिवार्य है। अगर आप भी घर पर ही अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही सरल व सूक्ष्म विधि बताऊंगा। मित्रों, एक तावे का लोटा लें और उसमें शुद्ध जल, थोड़ा गंगा जल, थोड़ा गाय का दूध, चावल, जौ, काले तिल, ये सारी सामग्री डाल लें और एक कोसा लें। कोसा से उस लोटे में जो सामग्री डाली है उसको जल में घोल लें, मिला लें। और एक अन्य अर्घ्य पात्र लें, जैसे कि कोई स्टील की थाली हो सकती है, छोटी पराती हो सकती है। इन पात्रों को लेके आप दक्षिण दिशा में मुख करके आसन डाल के बैठ जाएं। अब आप जो कुसा है उसको सीधे हाथ में अंगूठे के पास रख लें और जो लोटा है उसको लेफ्ट हाथ में ले लें और अपनी पितृदेवों को याद करते हुए लोटे से जल को पितृतीर्थ यानी कि सीधे हाथ में गिराएं और पितृतीर्थ से अंगूठे के पास से जल अर्घ्य पात्र में गिरे। इस तरीके से करें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे कि आपके पिताश्री नहीं हैं तो उनको जलांजलि देनी है, तो सबसे पहले उनको उनकी जो तस्वीर है, जो चलचित्र आपके दिमाग में है, उसको हृदय में धारण करें। हे पिताजी, आपका ये नाम है, ये गोत्र है। अपने पिताजी का नाम लें, उनका गोत्र लें और पिताजी वसु रूप में होते हैं, ये चीज भी बोलें और उनके लिए 3 बार जलांजलि दें। और जलांजलि देते हुए क्या बोलें, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा। हे पिताजी, मैं आपको श्रद्धा पूर्वक जलदान कर रहा हूं, आपके लिए तर्पण कर रहा हूं, आप इसे स्वीकार करें, आप तृप्त हों, संतुष्ट हों। उसके बाद अपने दादाजी को जलांजलि दें। लेफ्ट हाथ में जो लोटा है उससे सीधे हाथ में जल गिराएं और अंगूठे के पास से जल अर्घ्य पात्र में गिरे और 3 बार तस्मै शुधा नमः, तस्मै शुधा नमः बोले। अपने दादाजी की तस्वीर अपने हृदय में धारण करें और उनके लिए रुद्र रूप बोले कि आप रुद्र रूप में हो, आपका ये नाम है, ये गोत्र है, और उनके लिए 3 बार जलांजलि दें और उनसे निवेदन करें, हे दादाजी, आपको मैं श्रद्धा पूर्वक जलदान कर रहा हूँ, तर्पण कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें, आप संतुष्ट हों, आप तृप्त हों। उसके बाद अपने परदादाजी के लिए जलदान करें। अपने दादाजी की जो तस्वीर है उसको हृदय में उतारें, उनका नाम लें, उनका गोत्र लें और वो आदित्य रूप में है ये भी बोलें और लेफ्ट हाथ में जो लोटा है उससे राइट हाथ पे 3 बार जलांजलि छोड़ें और तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः बोलें। इस तरीके से जलदान करके उसके बाद आप अगर अपनी माताजी नहीं हैं तो उनके लिए भी जलदान करें। अपनी माताजी का नाम बोलें, उनका गोत्र बोलें, वो वसु रूप में है और
उनकी जो तस्वीर है उसको हृदय में उतारें और हृदय में उतारते हुए 3 बार जलदान करें और तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः इस तरीके से बोलकर जलदान करें। और हे माता जी, मैं आपको श्रद्धा पूर्वक जलदान कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें, आप तृप्त हों, आप संतुष्ट हों। उसके बाद अपने दादाजी को, दादी जी को जलदान करें, 3 बार इसी तरीके से जलांजलि दें, उनकी तस्वीर हृदय में उतारें, उनका नाम लें, उनके गोत्र लें और वो रुद्र रूप में है ऐसा बोलकर 3 बार तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। हे दादी जी, मैं आपका श्रद्धा पूर्वक तर्पण कर रहा हूँ, आपको जलदान कर रहा हूँ, आप संतुष्ट होइए, आप इसे स्वीकार करिए और आप तृप्त होइए। उसके बाद अपनी परदादी को जलांजलि दें, उनका तस्वीर अपने हृदय में उतारें और उनका नाम लें, उनका गोत्र लें, वो आदित्य रूप में है ऐसा बोलकर तस्मै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः 3 बार उनके लिए जलदान करें। इन को करके आप फिर जो आपके भूले बिछड़े हैं मित्रों, 3 कैटेगरी होती हैं। एक तो होता है ऊर्ध्वगति, जिन पितृदेवों की गति हो गई है, जो अपनी पूरी उम्र करके गए हैं, उनकी गति हो गई है। एक होता है जो एनएक्सीडेंटल केस होता है, आधी उम्र में ही चले गए हैं या कोई छोटा बच्चा ही चला गया है, लेकिन आत्मा का रूप तो छोटा बड़ा नहीं है, उम्र छोटी बड़ी हो सकती है। तो एक तो जिनकी गति हो गई है उनको जलदान कर दिया, जिनकी आपको जानकारी है, जिनको आपने जाना है, जिनको सुना है, उनको कर दिया। एक जिनका कोई भी अता पता नहीं है, भूले बिछड़े हैं, चाहे हो मातृपक्ष हो या पितृपक्ष हो, तो उन सब भूले बिछड़ों को भी एक साथ आप हृदय में उनको श्रद्धा पूर्वक नमन करें और ऐसा विचार करें कि आप जितने भी मेरे शरीर से संबंध रखे हुए हैं, सभी भूले बिछड़े देवता आप पधारे, मैं आपका तर्पण कर रहा हूँ और आपके लिए जलदान कर रहा हूँ। आप इसे स्वीकार करें और आप संतुष्ट हों, आप तृप्त हों। उनके लिए भी 3 बार जलांजलि दें। ये तर्पण विधि आप करने के बाद जो अर्घ्य पात्र में जल है या लोटे में जो जल बच गया है, ये जल आप कहीं शुद्ध जगह, कहीं पेड़ हो, वृक्ष हो, पौधा हो, वहाँ डाल दें और हाथ पैर धोकर अपने नित्य क्रिया करना। धन्यवाद।